तो आज हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2 का जो फाइनल अकाउंट जिसमें कि आपको तुलना पत्र, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाना होता है, तलपट दिया रहता है, उसका आंकिक प्रश्न 6 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग व्यापार खाता बना लेंगे फिर आपको हम समझा देंगे, फिर हम लाभ हानि खाता बना देंगे और फिर आपको हम समझा देंगे, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो पहले हम हिंदी में लिख देते हैं इसको। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा तलपट दिया होता है, तलपट के डेबिट साइड के आइटम को हम लोग इस तरफ लिखेंगे और क्रेडिट साइड के आइटम को इस तरफ लिखते हैं या इस तरफ लिखते हैं। तो ये एक नियम मानिए। दूसरा है कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही एंट्री आती है, विक्रय वापसी और अंतिम स्टॉक। तो और ये एडजस्टमेंट से आती है। ये कहाँ पे होती है, समायोजना में दी होती है एंट्री, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है। तो इसको याद रखा करिए, तो ये समायोजना से लिख दी जाएगी। और इधर बाल प्रारंभिक स्टॉक, क्रय और क्रय वापसी, ये जो 2 फिगर है, 1, 2 और ये 3, ये फिगर हमेशा रहती है, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद जो है आपको जो माल को लाने का खर्चा, माल को बनाने का खर्चा, यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो ये हम लोग एक सीरियल से, ट्रायल बैलेंस जो तलपट दिया है उसका एक सीरियल से चला करिए। ठीक है, तो उसके एक सीरियल से चलते हुए हमने आंतरिक ढुलाई माने अंदर लाने की ढुलाई, कैरेज, वो हमने लिख दिया। ऊर्जा मतलब जो पावर बिजली जो आपको सामान बनाने में खर्चा हुई, वो हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला साइड का टोटल किया। तो चूंकि इस साइड का टोटल बड़ा था, इस साइड का टोटल बड़ा था, तो वो बड़ा टोटल किधर आ गया, इधर आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, आपका अंतर आ गया। तो चूंकि डिफरेंस यहाँ पे आया, तो इस साइड में जब डिफरेंस आता है तो उसे सकल लाभ बोलते हैं, और जब डिफरेंस इधर आता है तो सकल लॉस बोलते हैं। अब लाभ इधर है तो ये पीएल में किसका जाएगा, उल्टे तरफ जाएगा, इधर से इधर आ जाता है, उल्टे तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये व्यापार खाता पूरा होता है। अब हम इसके बाद लाभ हानि खाता लिखेंगे, और लाभ हानि खाते में कौन कौन से खर्चे आएंगे, ये खर्चे छोड़ के जो आप यहाँ लिख चुके हैं डेबिट वाले, वो खर्चे मत लिखिएगा, और ये जो फिगर लिख चुके हैं ये मत लिखिएगा। इसको छोड़ के जो भी खर्चे वो डेबिट वाला डेबिट में, और जो इनकम होती है क्रेडिट वाला, वो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ठीक है, अगर तलपट में मान लीजिए कमीशन लिखा है, वो डेबिट में भी रकम है, नामे में भी और जमा में भी है, तो जमा वाले साइड में जमा कमीशन, नामे वाले साइड में नामे का कमीशन लिख देंगे। तो अब हम ट्रायल बैलेंस का इसको भर देंगे और फिर आपको फिर से एक बार समझा देंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा तलपट दिया हुआ है तो उसमें से डेबिट पे जो आइटम्स हैं उनको हम इधर बार लिखेंगे। डेबिट के आइटम जो हमारी संपत्ति ना हो, जिसका नेचर प्रॉपर्टी का ना हो, उनको छोड़ करके जो हमारे लाभ हानि या आय और व्यय इनसे संबंधित होते हैं, उन सबको हम इधर बार नामे साइड में लिख लेते हैं, और जो इनकम से संबंधित होती है वो इधर लिख लेते हैं। तो हमने पहले तलपट का क्रेडिट साइड लिया, ना जमा साइड लिया। तो विक्रय आप कर चुके हैं, क्रय वापसी कर चुके, लेनदार यहाँ आता नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी होती है, दायित्व होते हैं। देय विपत्र भी आपके दायित्व हैं। प्राप्त ब्याज आपकी इनकम है तो वो जुड़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, प्राप्त ब्याज। उसके बाद पूंजी है, तो पूंजी भी दायित्व होता है, तो वो हमारा तुलना पत्र में चला जाएगा। तो क्रेडिट साइड के सारे आइटम हो गए। अब डेबिट साइड में भी हम सीरियली ही चलेंगे। जैसे आरंभिक स्टॉक लिख चुके थे, क्रय लिख चुके हैं, आहरण पूंजी से घटता है। ठीक है, भवन, मोटर ये संपत्ति है। आंतरिक ढुलाई आप लिख चुके थे, माल को लाने का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में जा चुका है वो। फिर विक्रय वापसी भी लिख चुके हैं। व्यापार व्यय ये लिखा जाता है व्यापार व्यय, लेकिन ये आता है लाभ हानि खाते में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये माल का लेन देन से संबंधित, ट्रांजैक्शन से संबंधित होता है, माल को बनाने से संबंधित नहीं होता, इसलिए ट्रांजैक्शन ये जो व्यापार व्यय यहीं पर आएगा। इसके बाद व्यापार व्यय के बाद आपने सीरियल से चलिएगा। फिर ऊर्जा आप लिख चुके थे। अब वेतन और मजदूरी, अगर वेतन शब्द पहले है तो लाभ हानि खाते में आता है, और अगर मजदूरी व वेतन होता है तो कहाँ जाता है, वो व्यापार खाते में जाता है। अगर मजदूर शब्द पहले होता है तो व्यापार खाता, और वेतन शब्द पहले होता है तो लाभ हानि खाते में आता है। ठीक है, उसके बाद हमने कानूनी शुल्क लिख दिया, सीरियल से चल रहे, डाक बता, फिर बैड डेट, डूबत ऋण, माने ये पैसे आपके डूब गए, 6,500 रुपए का नुकसान हो गया आपको, और वो कह रहा है नीचे कि 5% और उम्मीद है। संदिग्ध ऋण माने ऐसे लोग हैं जो 5% है, जो कि पैसा नहीं भी दे सकते, तो वो डेटर्स का 5%, देनदारों का 5%, तो देनदार 25,000 है तो उसका 5% यहाँ पे हमने जोड़ करके ये लिख दिया। ठीक है, वो समायोजना में था।
फिर विनियोग दिया हुआ है, तो विनियोग, फिर डूबत ऋण के बाद कैश दिए हुए हैं, देनदार, इन्वेस्टमेंट, विनियोग दिया हुआ है, और बीमा दिया हुआ था। हाँ ठीक है, तो बीमा लिख दिया, और बीमा में नीचे लिखा हुआ है कि असमाप्त बीमा, माने आपने बीमा तो करा लिया लेकिन इसका बीमा का टाइम अभी समाप्त नहीं हुआ, टाइम अभी अगले साल और भी चलेगा मार्च के बाद। तो वो अमाउंट मार्च के बाद वाली रकम कितनी है, 600 रुपये है। तो चूंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है तो इस साल के खर्चे से उसको कम करके यहाँ पे लिख दिया गया। अब हमने इसका टोटल करके योग आगे ले गए और इधर का भी टोटल करके योग आगे लाए। ठीक है, तो इसका योग यहाँ आ गया, इसका इधर का योग डेबिट वाला डेबिट साइड, ये नामे पक्ष में नामे पक्ष में आ गया और ये जमा पक्ष में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद भवन पे 5% ह्रास है दिया एडजस्टमेंट, मैंने भवन की कीमत कम करनी है 5%। तो भवन की कीमत आपकी दी हुई थी 1 लाख, तो 1 लाख का 5% हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 5% 5,000 हो गया। कार का उन्होंने बोला है 10%, तो कार की कीमत 30,000 है, 30,000 का 10% मतलब 3,000 हो गया। अब यहाँ तक के तो आपके देखिए खर्चे हो गए थे। इसके बाद एक एडजस्टमेंट और दिया है कि आपको मैनेजर को एक कमीशन देना है, लेकिन कम प्रबंधक को, लेकिन उसकी गणना कैसे करनी है, निबल लाभ पर कमीशन लगने के बाद, मतलब जो निबल जो लाभ हो उसका 5% मिलना चाहिए, माने इसका 5% यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप पहले आप प्रॉफिट निकाले इस फिगर में से यहाँ तक का अगर जोड़ घटा दें, यहाँ तक का अगर जोड़ आपने घटा दिया, ये जोड़ा मैंने घटा दिया, अगर ये जोड़ घटा दिया तो बचेगा कितना, इतने रुपए, लाभ इतना हुआ। इसका 5% आपको नहीं देना है, इसका 5 देंगे तो 13 समथिंग आएगा, इसका 5 आप नहीं दे सकते। आपको क्या देना है, जो नेट प्रॉफिट आएगा, जो शुद्ध लाभ आएगा उसका 5% देना है। तो ऐसों में क्या करते हैं, ऐसे लगने के बाद वाला जो होता है, कमीशन लगने के बाद जो प्रॉफिट है, कमीशन लगने के बाद जो भी लाभ होगा उसका 5% देना है। कमीशन लगने के बाद जो लाभ है उसका 5%, तो इसका 5% यहाँ चाहिए। तो ऐसी गिनतियों को हम क्या करते हैं, हमने पहले यहाँ तक टोटल किया, सारे खर्चों का टोटल किया, आपस में घटा दिया। इनको घटाने के बाद जो गिनती बची उसका हम रेट ऊपर लिखते हैं और नीचे 100 प्लस रेट लिखते हैं। जैसे कि 10% होता तो 10/100 + 10 होता। तो अब यहाँ पर आप देखिए 5 और नीचे क्या हो गया 105, अगर इसको काट देंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 से हमको इस गिनती को डिवाइड कर दिया, 21 से हम लोगों ने इस गिनती को डिवाइड कर दिया। तो आंसर कितना है 1269, 1269 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यहाँ पर 1269 लिख दिया जाएगा। ठीक है, और ये सारे वर्किंग नोट इधर वाला, ये वर्किंग नोट आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने इस तरीके से मैनेजर का कमीशन आपने कैलकुलेट कर दिया। अब इसका एक चेक भी कर लीजिए, इसका 5% ये होना भी चाहिए। तो अब हम लोग कैसे क्या करेंगे कि जब ये रकम लिख ली जाएगी तो इस बड़े वाले टोटल को तो इधर रख दिया और यहाँ तक का जो टोटल था इस टोटल को इसमें से घटा दिया, तो डिफरेंस ये आ गया, डिफरेंस ये आ गया। क्योंकि डिफरेंस इस तरफ है तो ये सकल लाभ कहलाता है। ठीक है, तो ये सकल लाभ और इसका 5% ये है, इसका ये 5% है। आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये 5% आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सकल लाभ पर मैनेजर का कमीशन निकाल लेते हैं, जो कि उसका कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट है उसका 5% निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया। अब ये 25,381 कहाँ चला जाएगा, पूंजी खाते में चला जाएगा। तो अब हम बैलेंस शीट इसके बाद बनाने जा रहे हैं। तो अब हम तुलना पत्र बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट बनाने में आपका जो भी तलपट के जमा पक्ष में था और जो आय व्यय नहीं थे उन सबको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे एक सीरियल से अगर हम चलेंगे तो आपको लेनदार के 50,000 हो गए, बिल्स पेबिल देय विपत्र 63,700 हो गया और पूंजी 3,50,000 हो गए। इस पूंजी में से हमेशा आहरण घटता है, क्योंकि आहरण तलपट के डेबिट में होता है और इसका साइड बदल जाता है। ये साइड बदल के इस तरफ आ जाता है, दूसरी तरफ बटे इधर वाल दायित्व की तरफ आ जाता है। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हैं, दायित्व और ये संपत्तियां होती है तो इनमें डेबिट क्रेडिट वर्ड नहीं होता है। ये क्या है, एक पत्र है, अकाउंट नहीं है ये, इसलिए इसमें नहीं होती। ये रकम है आपकी लिखी हुई है, ये रकम होती है।
तो इसमें आहरण में से वो पूंजी में से वो हमेशा घटता है साइड बदलने की वजह से, ठीक है। और जो आपने प्रॉफिट निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस से, वो प्रॉफिट निबल लाभ यहाँ जुड़ जाता है, अगर हानि होती तो घट जाता। ये जोड़ के ये फिगर आ गई। लेनदार देय पद बता ही चुके हैं। इसके अलावा क्या है कि प्रबंधक को आपको कमीशन देना है जो आपने अभी तक दिए नहीं है, वो एडजस्टमेंट में आपने कैलकुलेट किया था 5% लाभ देने के बाद, तो वो रकम भी आपको देनी है, वो आपका दायित्व है। दायित्व है तो वो लिखा जाएगा, इसका टोटल कर दिया गया। तो ये एक साइड का टोटल आ गया। अब इसी तरीके से हम डेबिट साइड में चलेंगे और जितने भी आइटम सीरियल से हैं जो हम लाभानी खाता यानी कि खर्चे में लिख चुके हैं, उनको छोड़ करके जो नेचर से हमारी संपत्ति होती है उन सबको अब यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें भवन मिल गया और भवन में हमने 5,000 रुपए का एडजस्टमेंट किया है कि उसकी कीमतें कम हो गई हैं, तो 5,000 रुपए हमने कम करके लिख दिए। इसी तरह मोटर वैन 30,000 रुपए लिखे हुए हैं और 3,000 रुपए का हमने लाभानी खाते में उसका समायोजन किया था, कम किया था, दाम खर्चे में लिखा था, तो वो 3,000 यहाँ से भी कम हो गए, ठीक है। और ये आपका कैश इन हैंड है, हस्तगत रोकड़, मैंने आपके हाथ में कितना पैसा रखा हुआ है, इसको हस्तगत बोलते हैं, कैश इन हैंड। हस्तगत, हस्तगत मतलब हाथ में, कैश इन हैंड, हस्तगत, हस्तगत, हस्तस्थ, हस्तस्थ, हस्तस्थ रोकड़, ये जो है आपका कैश इन हैंड है 79,000 और बैंक में रोकड़ 98,000 है। कैश आपका, रोकड़ मतलब कैश। उसके बाद देनदार था, देनदार में आपने प्रोविजन किया है, वो आपने यहाँ से घटा दिया और देनदार पे पूरे बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं। आप हमारा पहले, इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने देनदार के सारे उसको कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। देनदार हो गया और हमारे इंग्लिश में भी कुछ वीडियोज हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस विदाउट एडजस्टमेंट वाले जो हैं वो क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, विद एडजस्टमेंट वाले हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है आपका। फिर विनियोग आ गया आपका, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया 40,000, मशीनरी 22,000 हो गई आपकी। और असमाप्त बीमा मतलब आपने किसी को बीमा का पैसा दिया है लेकिन टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, तो वो प्रॉपर्टी है आपकी, तो असमाप्त बीमा यानी कि इसको पूर्वदत्त भी बोल सकते थे, पूर्वदत्त पहले से दिया हुआ जिसका पूर्वदत्त बीमा, तो वो आपका ये 600 यहाँ आ गया। और अंतिम स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के आखिर में दिया होता है, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में एक बार लिखे होते हैं, उसका दोबारा यहाँ पे एंट्री करी जाती है, क्योंकि सारी समायोजनाओं का दो जगह, ऑल एडजस्टमेंट समायोजना जो होगी वो दो पक्षों में जरूर जाती। समायोजना कहाँ जाएगी, समायोजना कहाँ जाती है, दो, ये दो पक्ष होते हैं इसके, एक होता है नाम पक्ष और एक होता है जमा पक्ष, तो हर एक का दो जगह डबल एंट्री करनी जरूरी होती है। तो 30,000 वो आते हैं, ये भूलिएगा नहीं, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि एक बार तो लिख दिया दोबारा क्या लिखे, तो ये जरूरी है। ये मैनेजर का कमीशन ये भी दोबारा लिखना जरूरी है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट के थ्रू से जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर होती हैं वो एडजस्टमेंट कहलाती है, उनकी दो जगह एंट्री करना मस्ट होता है। तो इस तरह का लिख के इसका टोटल कर लिया। अब ये चूंकि दोनों टोटल आपके मैच कर गए तो आपका सवाल इज ओके, ठीक है। तो धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए, और इस तरीके के हमारे वीडियोस को और लाइक शेयर करिए। अगर आप लोग करेंगे तो हम हिंदी में और भी बहुत सारे वीडियोस आपके स्कूल के बना देंगे। वैसे इंग्लिश में बनाए हुए आपके हमारे बहुत सारे वीडियो आप इंग्लिश में भी उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड वॉचिंग, थैंक यू।